किस मैं सीधा बोलती हूँ. How it started with a kiss. All right, ladies and gentlemen, welcome back to Artistopedia. और आज Artistopedia पे हमारे साथ हैं दिल्ली की लड़की जो एकदम बिंदास है और उसका नाम है ऐश्वर्या सिंह. तो ऐश्वर्या, over to you. Hello guys, I'm Aishwarya Singh and I'm here with Artistopedia for an interview. Let's hope for the best. So how you doing, ऐश्वर्या? I'm good. You good? Yeah. और कैसा लग रहा है आज इंटरव्यू देते हुए? फर्स्ट मतलब लोगों का इंटरव्यू लेते हो तो पता है हमें कैसा लगता है, बट आज खुद इंटरव्यू दे रहे हो तो कैसा लग रहा है? मैं नर्वस थी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बट यहाँ पे आके आई एम वेरी मच कंफर्टेबल सो आई एम हैप्पी. इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू. सो ऑल राइट ऐश्वर्या, हमारे इंटरव्यू का जो पैटर्न है दैट इज़ वेरी सिंपल. लाइक फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. लाइक पीपल वांट टू नो कि ऐश्वर्या कहाँ से है, क्या करते थे, आए कैसे, और ये सब चीज़ें. एंड सेकंड पार्ट is purely from your fans. Like we got so many questions to ask you and we have selected some of them. सारे पूछना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो हम इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में पूछेंगे. लेकिन अभी जो पहला पार्ट है उसमें हम ये पूछेंगे कि भाई who is ऐश्वर्या सिंह? Who is ऐश्वर्या सिंह? ठीक है, मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की हूँ और आई एम अ दिल्लीइट एंड ड्यू में अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है. मेरा फाइनल सेमेस्टर अभी होने वाला है. सो लोगों को लगता है मेरी एज बहुत ज़्यादा है. ये एक मिसकंसेप्शन है आप लोगों का. ऐसा कुछ नहीं. आई एम जस्ट 21 एंड आई जस्ट वांट टू अचीव इन लाइफ. दैट इज़ इट. आई जस्ट गो विद माई हार्ट. मुझे जो लगता है सही है, जो दिमाग में पहली चीज़ आती है मैं वो करती हूँ. कोई भी डिसीजन हो, आई डोंट थिंक ट्वाइस. And that's lucky for me, I guess. That's lucky for you. और हम चाहते हैं कि ऐसा ही लकी रहे सब कुछ आगे आपके लिए. ओके, तो ये तो थी ऐश्वर्या सिंह अदर देन अ यूट्यूबर. सो वी वांट टू नो अबाउट योर अर्ली लाइफ कि ये सब शुरू कैसे हुआ. ये सब शुरू कैसे हुआ, बहुत ही एक चांस की बात थी कि ये सब शुरू लव रुद्राक्ष से हुआ. एंड मेरी फ्रेंड्स का फ्रेंड है लव, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक वीडियो है ऐश्वर्या, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, तो विल यू डू इट. आई वॉज बिजी दैट डे बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो आई हैड टू गो देयर. आई हैड टू सरप्राइज हर. तो आई हैड ऑल दैट केक एंड बुके एंड गिफ्ट्स इन माई हैंड एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल डू इट. सो आई वाज वेटिंग फॉर लव. ही वाज लेट, आई रिमेंबर. सो देन ही केम एंड ये लव की 100 किसेस वाली वीडियो के लिए था. तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ किस. इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ किस. आफ्टरवर्ड्स लव ने मुझसे बात करी एंड फिर उसने मुझे एक वीडियो ऑफर करी विच आई हैड टू रिजेक्ट ड्यू टू सम रीजंस. उसके बाद मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी आस्किंग 50 गाइज टू गो आउट विद मी, दैट वॉज माई डेब्यू वीडियो एंड सो इट ऑल स्टार्टेड दिस वे. सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ किस. ओके, सो वैसे नॉर्मली चीज़ें इंस्पिरेशन से स्टार्ट होती हैं. कुछ इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए, तो ऐसा कुछ इंस्पिरेशन? आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर और एन एक्टर और सच. तो कभी कुछ ऐसा था नहीं कि हाँ यही करना है. मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना पसंद है. कभी भी कोई चीज़ सामने आती है तो मेरा क्वेश्चन वाई नहीं होता, मेरा होता है वाई नॉट. इफ देयर इज नो हार्म इन डूइंग सच थिंग्स, सो आई जस्ट गो फॉर इट. ओके, तो मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे यूट्यूब ही करना, दैट आई वांट टू बी ऑन द स्क्रीन और समथिंग लाइक दैट? ट्रस्ट मी, अभी भी नहीं है. आई डोंट वांट टू एक्ट इन सीरियल्स या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. मुझे अपने आप को ऑन स्क्रीन देखना बहुत पसंद है. एंड मैं यूट्यूब अभी भी नहीं देखती हूँ. मैं वीडियोज़ नहीं देखती हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लव की भी सारी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ. सुन रहा भाई? उसको बहुत अच्छे से पता है ये. तो लव मुझे कई बार मैसेज करता है, ऐश्वर्या इस व्लॉग में तू है, देख लियो. मैंने कहा देख लूँगी. ओके, तो आई एम नॉट दैट मच इनटू यूट्यूब एंड स्टफ. इट्स जस्ट आई लाइक डूइंग दीज थिंग्स, सो आई डू इट. सो अकॉर्डिंग टू योर लास्ट आंसर हमें ये पता चलता है कि इट वॉज नॉट अ प्लान, इट वॉज अ वेरी सडन थिंग विच हैपेंड टू यू. एंड इस सडन थिंग ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया? बहुत तरीके से. आई मीन सब कुछ ही चेंज हो गया. एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया. वो खैर स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से था कि सबकी एक स्पेशलिटी होती है.
हर कोई स्कूल टाइम से भी एक चीज़ में होता है. मैं स्पोर्ट्स में भी थी एंड ये था कि कौन सा स्पोर्ट? पहले बास्केटबॉल देन हैंडबॉल. आफ्टरवर्ड्स मेरा इंजरी हो गई, पेटेला डिसलोकेशन. काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है. लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद एक आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो. मैं एंटर कर चुकी हूँ. मैं इतने सारे लोगों से मिल चुकी हूँ. एज अ फ्रीलांसर मैं इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, मीटिंग्स भी कर चुकी हूँ, तो पता लग गया है. बाकी आई नो आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आपने बहुत सारे लोगों से मिलने की बात करी, राइट? लाइक यू बीन इन टच विद सो मेनी पीपल. मैं देखता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे चैनल के साथ काम किया. विच वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम? कि मुझे इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है. बट देयर इज ऑलवेज यू हैव योर ओन कंफर्ट लेवल, राइट? लव रुद्राक्ष. लव रुद्राक्ष, ओके. एंड व्हाट अदर चैनल्स हैव यू वर्कड विद? कुछ स्टोरी? बीइंग लॉजिकल एंड शो टाइम दिल्ली. गुडी गुड डेज की एम्बेसडर थी मैं. उनका भी थोड़ा सा वो ब्रेक पर है, बिकॉज जो ओनर है वो खुद भी एक बिजनेसमैन था, तो ही इज़ इनटू समथिंग एल्स नाउ. बाकी द बिग बोंग, आई एम डैनियल, हसले इंडिया, आई हैव शॉट अ वीडियो विद देम एज वेल. एंड आफ्टरवर्ड्स हमने खुद फेसबुक पे फॉक्सिफाई के नाम से एक पेज खोला था जिसमें मैं वाइनर थी एंड आई हैड अ टीम. Okay, तो ऐश्वर्या, how can we define you? Like being a prankster or a whiner? प्रैंकस्टर वाइनर. आई थिंक आप प्रैंकस्टर ही बोलो, क्योंकि उसमें ज़्यादा करे हैं वो मैंने, एंड सब प्रैंकस्टर ही बोलते हैं, तो आई थिंक प्रैंकस्टर इज़ बेटर. Prankster is better. मतलब ज़्यादा क्या पसंद है, वाइन्स बनाना के प्रैंक्स करना? वाइन्स. करे मैंने प्रैंक्स ज़्यादा है, बट मुझे वाइन्स ज़्यादा पसंद है. हाँ, ऑफर्स मुझे ज़्यादा प्रैंक्स के लिए मिले हैं, और वो भी सारी अजीब अजीब से, बट हाँ ठीक है. Why don't we see a dedicated channel for Aishwarya's video? डेडिकेटेड चैनल वो तो तभी होगा जब मैं अपना खुद का चैनल स्टार्ट करूँगी, एंड वो होगा बहुत जल्दी. बट अभी ज़रा ग्रेजुएशन है, इन सब में मैं हर चीज़ में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ कि मैंने सोचती ही नहीं कि हाँ एक अपना चैनल भी स्टार्ट करूँ. तो यही प्लान था कि पहले पूरी ग्रेजुएशन ये सब कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आई विल थिंक अबाउट इट. So that's a good news for the people who are watching this video, that you're gonna get Aishwarya's dedicated channel, or do subscribe to Artistopedia. तो being on YouTube, like being on a public platform, बहुत सारा प्यार भी मिलता है और बहुत सारी hate भी मिलती है. So how do you deal with it? Like being a female YouTuber. हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा hate face करी है, and at one point of time I was like, I'll give it up, but I did not, because I had Ashi. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड देन आई हैड लव. तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कहते कि यार तू गिव अप नहीं करेगी. तो मैंने कहा ओके मैं नहीं करूँगी, लेट्स डू इट. ठीक है, आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, तो सब लोगों को समझ नहीं आती सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में ऑडियंस को मुझे टाइम लगा, बट नाउ आई एम गुड टू गो. हमेशा हाँ ठीक है, आपको अप्रिसिएशन हमेशा मोटिवेट करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है. हाँ, क्रिटिसिज्म ये नहीं कि आप किसी इंसान को गाली दे रहे हो, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना. एक अच्छी क्रिटिसिज्म भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एंड मैं यही बोलती हूँ सबसे कि आपको कुछ पसंद ना आए तो आप उसको तमीज़ से बोल दो, और फिर वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे. Yeah, because there is a difference between haters and critics. Exactly. Like I think you should accept critics, क्योंकि वो आपकी कमी निकाल के आपको improve करने के लिए कहते हैं. If you're getting criticism, so that's a good thing I think, because उसके अंदर आपको improve करने का मौका मिलता है. Out of all your pranks, give a perfect percentage of balancing real or fake. As you know, मैंने काफ़ी सारे चैनल साथ में काम करा है, एंड सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों का मंत्र कुछ और होता है. Right. तो एंड मुझे जहाँ तक लव रुद्राक्ष की बात है, तो दे हैव बिकम अ फैमिली, तो उससे मैटर करता है मुझे. जिनके साथ मुझे टेम्परेली काम करना है, 1-2 वीडियोस करने हैं, कुछ करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, मैं क्या कर रही हूँ मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, कि मैं कुछ गलत ना करूँ, मैं कुछ गलत पोर्ट्रे ना कर दूँ. अगर हम कुछ अलग भी कर रहे हैं तो उसको भी वल्गैरिटी और एक यार उसमें डिफरेंस होता है, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता. आई वुड से 10-90. 10-90. 10 इज़ फेक. तो मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा. I'm just gonna talk about the video in which you're telling people to put makeup on you. तो मुझे बस ये चीज़ जाननी है कि उसमें कैमरा कौन सा था जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था सामने होते हुए भी. मैं बोलूँगी मेरा कैमरा पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था. अच्छा, बहुत ज़्यादा. So he was still?
Yes, he was. And हाँ, लोगों को नहीं दिखा यार, सबका टैलेंट की बात होती है। हमने इतना अच्छे से उसको करा कि दिखा ही नहीं लोगों को वो। रैंडम फीमेल्स की गोद में जाके भी बैठ चुके हो, पब्लिक में सेडक्टिवली केले भी खाए हैं। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ देम ऑल? लैब पे जाके बैठना मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था। सेडक्टिवली केले खाने में नहीं था यार वो था, बताती हूँ, वो था INA में, दिल्ली हार्ट, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या पता लड़की भूखी हो। क्या पता लड़की भूखी हो, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं। हाँ, लैब्स बैठना मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था मेरे लिए। मैंने कहा ये क्या लेकर आए हो मेरे पास। तो ये सारे प्रैंक्स करते हुए ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप वीडियो में ना डाल पाए हो? Come on, it's been 1.5 years. Talking about so many videos. एक हुआ था, एक तो पहली बार बच्चों को पता नहीं लगता 13 साल के हैं कि 20 साल के हैं, CP में घूम रहे होते हैं। अब ये सिडक्शन प्रैंक में एक छोटी सी क्लिप हमने डाली थी, जब मैंने वो लड़के के फेस पे टच करके चली गई थी। वो 2 लड़कियों के साथ में खड़ा हुआ था, वो आगे पीछे अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ में, ये कौन है, और वो लड़ने लग गए मुझसे, कौन है ये कौन है। मतलब वो दोनों मेरे सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं, और वो लिटरली, मैंने एक, जैसे हम वाइन्स में और देखते हैं ना बेचारा बॉयफ्रेंड, मैंने वो बेचारे बॉयफ्रेंड को उस दिन पहली बार देखा। कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं आप बताओ कौन हो आप। मैंने कहा, फिर लव भी आ गया, फिर हमने सब सॉर्ट कर दिया। फिर मैंने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाट्स योर एज? सेड 13। द फक, आई एम सो सॉरी किड, बाय। ये तो थी सारी प्रैंक्स की बात, ठीक है। Now we come to that part in which you ask people so many questions, like you go to any public place and you ask questions about, ढूंढते मैं सारी चीज़ें देख रहा था कि मुझे और क्या क्या मिल सकता है, and everything I found was sex oriented. तो ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड, लिटरली लोग कमेंट करते हैं यार कुछ ऐसा बनाना, हम शॉक्ड होते हैं। और ट्रस्ट में, मुझे नहीं पसंद, मुझे लिटरली नहीं पसंद। मैं जितने 4 साल भी मैंने काम करा है, मैंने उनको वॉक्स में मैंने उनको बोला है कि आप कुछ नया लेकर आओ ना। बेशक आप कुछ एक एक्सपेरिमेंटरी या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दो, शायद वो लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट ना करे या तुम्हारे बहुत सारे व्यूअर्स ना आए या कुछ भी हो, ग्रेजुअली इट विल चेंज। सेक्स आके चला गया, कम ऑन, गेट ओवर इट। बट हाँ, नहीं ठीक है, मेरा काम है करना, मैंने कर दिया। तो उसके पीछे मतलब कुछ और रीज़न भी है कि दैट यू वांट टू मेक पीपल, लाइक यू वांट टू इन्फॉर्म पीपल कि ये इतना टैबू चीज़ नहीं है, लाइक यू शुड नॉट जस्ट गेट स्टक इनटू दीस थिंग। तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल भी होते होंगे पूछते हुए ये सब चीज़ों को। बिल्कुल अनकंफर्टेबल होते हैं। एंड मैं जब ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ टॉपिक, बी इट प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स, ये सेंसिटिव होते हैं कहीं ना कहीं। लोग एक टाइम पे, आप एक रूम में बोलोगे सेक्स या प्रोस्टिट्यूशन और एनीथिंग स्लट, तो लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इस चीज़ के बारे में बात करना थोड़ा ट्रिकी होता है, और आप उस चीज को वल्गर ना बना दो, ये देखना पड़ता है। So that you mean to say that there is a thin line, right? Of course there is a thin line, and लोगों को कंफर्टेबल भी रखना होता है यार, this is a part of life, so why not? दूसरी साइड पे कुछ लोग ऐसा भी बिहेव करते होंगे, ऐसा लाइक दे एक्ट वेरी कूल, कुछ वैसे लोग भी, मतलब कुछ लगता है कि यार ये बंदा सिर्फ हवा में बातें मार रहा है, he just want to say anything, ऐसा कुछ हुआ? ओपन अप होते हैं, वो काफी जेन्युइन होते हैं, तो टू द पॉइंट वो भी आंसर करते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं मिला कि हवाबाजियां मार रहा है या कुछ, एंड कोई मार भी रहा होता है तो हमारे पास यार लिमिटेड टाइम है, हम तुम्हें टाइम नहीं दे सकते हवाबाजी मारने के लिए। तो ये तो थी जिनसे आप क्वेश्चन पूछते हो। अब मैं उस पर आता हूँ जो क्वेश्चन पूछती है। उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग अगर आंसर देते हैं तो उसके बाद यू गिव द आंसर टू द सेम क्वेश्चन करेक्टिंग देयर स्टेटमेंट। कौन सी बुक्स पढ़ती हो तुम? सबका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हर किसी के पास एक ओपिनियन होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड अगर कोई गलत बोल भी रहा है और अगर मुझे वो चीज़ मुझे नहीं समझ आई, तो यार मैं डिबेट शुरू कर देती हूँ। ये मेरी ना दिक्कत है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो वहाँ पे भी किसी का ओपिनियन, जैसे अभी कुछ ड्रग्स के ऊपर आई थिंक हमने वीडियो बनाई थी, एंड वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि पंजाब में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो बैकवर्ड लोग हैं वहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं। तो मैंने पंजाब की बात बोली, फिर मैंने दिल्ली की बात उठा दी कि हर एक घर में कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल का ड्रग ले रहा है, ठीक है। तो आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ बैकवर्ड अनएजुकेटेड लोग ही ड्रग का एक मतलब चेंज हो चुका है। तो हाँ, मैंने करेक्ट करा था। अगर हम बात करते हैं कि लाइक आपको एक वीडियो बनानी है ऑन अ सोशल कॉज, यू नीड टू रेज अ वॉइस रिगार्डिंग एनी सोशल कॉज, तो वो क्या होगी? लोग बोलते हैं फेमिनिज्म, फीमेल्स की इक्वालिटी। आई बिलीव इक्वालिटी सबकी होती है। हर एक ह्यूमन, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो, कुछ भी हो,
उनको राइट है, हर राइट है। ये नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखी हुई तुम्हारी वो सिर्फ तुम्हें कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के पास ही है। हम इंसान हैं, ये क्लासिफिकेशन ऐसे क्यों नहीं हो सकती? तो दैट वाज अ वेरी गुड कॉज विच यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन, और मैं चाहता हूँ कि यू शुड वर्क ऑन दिस वीडियो रादर देन गोइंग आस्किंग पीपल क्वेश्चंस अबाउट सो मेनी थिंग्स। आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोना बी लाइक वेरी इन्फॉर्मेटिव व्हिच आई थिंक। इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस यू आस्क पीपल अबाउट सेक्शुअल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली इफ दे सी द वीडियो? और उन्होंने देखी है तो क्या रिएक्ट करा होगा? फैमिली, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव सब थे, बट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी, स्पेशली योर मॉम। तो शी वाज लाइक कि शादी भी करनी तुझे आगे एंड बच्चे तेरी वीडियोस देखेंगे, क्या बोलेंगे? तो बेटा कर, तू बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, अपनी इमेज गलत मत बना। एंड शी वाज राइट, शी वाज राइट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाजंट रियलाइजिंग कि मैं बस करी जा रही हूँ। आई वाज वर्किंग, आई वाज गेटिंग वर्क, आई वाज वर्किंग, आई वाज लाइक दिस दैट, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से यही सिखाया है, एक गाइडेंस ये मिली है कि यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं नहीं सुनती किसी की, मैं बस जो मुझे ठीक लगता है, दिमाग में फ़िल्टर होती रहती चीज़ें, जो ठीक लगता है, जो समझ आता है वो करती हूँ, वरना नहीं करती। कोई भी बोल रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो करी जा रही हूँ, फिर कंसिडर करा। लिटरली मॉम से 3-4 बार लड़ाई भी हुई है मेरी इस बारे में। मॉम, माई बुआज, बिकॉज काफ़ी इन्फ्लुएंस है। देन आई रियलाइज एंड देन आई, बिकॉज ज़्यादातर वीडियोज़ लव के साथ हो रही थी, तो लव इज़ क्वाइट क्लोज टू मी, तो आई टोल्ड हिम। एंड उसको भी एक था कि हाँ थोड़ा इमेज के ऊपर और ज़्यादा वर्क करना है, तो यस थोड़ा चेंज करा। एंड अभी भी जो वीडियोस आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती, बट अब एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये पता है कि उस क्वेश्चन को मुझे कैसे पूछना है। अगर मेरे पास में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा एक सोशल एक्सपेरिमेंट बना के कर दूंगी। तो एंड अब लोग भी थोड़ा इसमें करते हैं अप्रिशिएट कि आपको पता है, एक्सपीरियंस है, तो आप कर लो, वो मुझे मना नहीं करते। बट आई थिंक बीइंग अ फीमेल यूट्यूबर और बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट, वी कैन से बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो क्या डिफ़िकल्टीज थी इन सब चीज़ों के अंदर? यही थी, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। लव की एक वीडियो थी जिसमें गाली देनी थी, एंड वो मैंने दे दी, तब मैंने रियलाइज़ नहीं करा। बाद में अगर घर वालों ने वीडियो देखी एंड उसके ऊपर मुझे काफ़ी टाइम तक सुनाई गई बातें, कभी कहीं से उठ के, फिर हाँ रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, और थोड़ा ध्यान देना है, और थोड़ा करना है। उसके बाद में कपड़े लोग, ओफो, लिटरली बॉडी शेमिंग हुई है मेरी। एंड ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ ला रही है, हमारी हिंदुस्तान की लड़कियों पे अत्याचार कर रही है। लिटरली जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करता है कि व्हाट आर योर इंटेंशंस, लाइक आप किस इंटेंशन के साथ वो काम कर रहे हो, राइट? तो अगर आप किसी से शायद कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो मे बी यू वांट टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट दैट, यू जस्ट वांट टू लाइक ऑफेंड देम और यू डोंट वांट टू मेक देम फील ऑकवर्ड। हो सकती है कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव आप शेयर करना चाहते हो, सो यू शुड नॉट जज पीपल अकॉर्डिंग टू मी, राइट? एग्जैक्टली। ओके, तो ऐश्वर्या, हमने बहुत कुछ जाना आपके बारे में, सो लेट्स टॉक अबाउट योर इंडिविजुअलिज्म। ओके, तो अगर आपका चैनल होगा फ्यूचर में, जो कि आपने बोला कि कुछ महीनों में आने वाला है, सो विल इट बी डेडिकेटेड टू समथिंग, और उस पर भी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे? सी मेरा खुद का चैनल इज समथिंग मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, इट इज़ देयर इन माई माइंड, एंड बाकी जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ ये है कि एज एन इंडिविजुअल मैं खुद काफ़ी ना सीरियस टाइप की इंसान हूँ। मैं जल्दी ओपन अप नहीं होती, मैं फॉर्मली बात करती हूँ थोड़ा, एंड मैं थोड़ा आई एम मोर इनटू, आई वांट टू बी अ ट्रैवलर, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे करना है। एंड तो बट हाँ मेरी चैनल पे जो होगी, मैं अगर अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें करती आई हूँ तो मेरे चैनल पे सब कुछ होगा जितना मैंने सोचा है, बिकॉज आप एक पैटर्न बना लेते हो। तो व्लॉग्स भी होंगे, उसके अंदर वाइन्स भी होंगे, उसके अंदर स्किट्स भी होंगे, उसके अंदर एज यू नो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हूँ, तो मैं बिकॉज आई वॉज अ काउंसलर इन स्कूल तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होंगी। तो सब कुछ जितना मैं कर सकती हूँ, शायद जितना मेरे पास टैलेंट है, जितना मुझे पता है,
मैं सब उस अपने यूट्यूब चैनल को दूंगी। एंड आई थिंक लोगों के पास भी एक वैरायटी होगी, लोग एक टाइम पे बोर हो जाते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कितना बड़ा भी आपका यूट्यूबर हो, अगर एक चीज़ वो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, एक चीज़ ही फॉलो कर रहा है, एक टाइम पे आके लोग बोलेंगे अरे तो ऐसी बात करता है, या तो ये ऐसी बोलता है, या तो ये यही करता है, यही होने वाला है। आई डोंट वांट टू बी इन दैट लिस्ट। तो मतलब वही बात है कि इंडियन आदमी तो थाली में भी 4 सब्जी चाहता है, राइट? तो ऐश्वर्या के चैनल पे वो 4 सब्जियां सबको जरूर। यू आर अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, पीपल नो यू, एंड व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर दिस? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म एंड हर एक ग्रेजुएट इंसान की तरह मैं भी ऐसे ही घूम रही हूँ, क्या करना है अब, क्या करें। लोगों ने बोला MBA के एंट्रेंस फॉर्म भर रहे, मैंने ही भर दिया, पढ़ा नहीं उसके लिए कुछ। तो अभी एग्ज़ाम है, लेट्स सी क्या होता है। उसके अंदर मैं लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ, वो पसंद है मुझे, मैं वो करती रहती हूँ। तो बट हाँ, मैंने अभी जो चल रहा है, आई थिंक मैं एज अ ट्रैवल मैनेजर एक जॉब ज़रूर करना चाहूँगी, जिसके अंदर मैं ट्रैवल करूँ एंड उसमें मेरा थोड़ा सा चलता है, मेरा दिमाग इधर उधर, तो थोड़ा उसको मैं यूट्यूब से भी कनेक्ट कर दूंगी। ऑब्वियसली जहाँ मैं ट्रैवल करूँगी वो मेरे व्लॉग्स में आएगा। ऐश्वर्या, ये तो थे क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछना चाहते थे। नाउ वी आर गेटिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू एंड दैट इज प्योरली फ्रॉम योर फैंस। अरेंज योर प्रायोरिटीज, फैमिली, वर्क, सेक्स लाइफ, बॉयफ्रेंड, लव एंड खुशी।